लाती हैं। इसके बाद वो अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी आकाश चुपचाप लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। आपने खाना नहीं खाया क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर आकाश फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भी रोबोट से खाना मंगवा लेती हूँ। शिवानी सेंसर दबाती है, तभी रोबोट वहां आ जाता है। शिवानी उससे खाना मंगवाती है और अपने हाथों से आकाश को खिलाने लगती है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे भी आलू की कचौड़ी बहुत पसंद है? मैं आपकी पत्नी हूँ ना, अब तो मुझे आपकी हर पसंद नापसंद पता रहेगी। मैं आपके मन की बात समझ जाती हूँ। शिवानी की बात सुनकर आकाश हल्का सा मुस्कुरा देता है। आकाश के चेहरे पर मुस्कान देखकर शिवानी मनी मन सोचती है। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने पति को फिर से पहले जैसा बना दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह शिवानी तैयार होकर लिफ्ट से नीचे आती है और विमला का आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बेटा, आज घर में मन लगाकर खाना बनाना। जी माँ जी, मैं भी रसोई में जाती हूँ। Guys, ahora está इतना कहकर perdiendo शिवानी ahora el रसोई की ओर video. बढ़ जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो Hola, देखती है hija, कि guys, तीनों ahora देवरानियां yo पहले हमारे से ही वीडियो की सब्जियां ना काट बना चुकी कोला। हैं, आटा गूंथ चुकी हैं और चावल भी तैयार करके रख चुके हैं। जैसे ही शिवानी रसोई में अपना पहला कदम रखती है, जेठानी जी, पहले अपनी आंखें बंद तो कीजिए। उनके लिए पूरे किचन को रंग बिरंगे गुब्बारों, ताजे गेंदे और गुलाब के फूलों से सजा देती हैं। आलती के शुभ निशान बनवाकर शिवानी अपना पहला कदम रसोई में रखती है। सच में आप तीनों बहुत अच्छी है। मैंने दूसरों के घरों में भी रसोई का काम किया है, लेकिन वहाँ मुझे कभी इज्जत और सम्मान नहीं मिला, और आप लोग मेरे लिए हर तरह की रॉयल फैसिलिटीज दे रहे हैं। जेठानी जी, अब आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। पीछे जो हुआ उसे भूल जाइए। हम तीनों ने मिलकर आपकी पहली रसोई की सारी तैयारियां कर दी है। बस आप थोड़ा सा मीठा हलवा बना दीजिए, बाकी सारा काम हम पहले ही कर चुके हैं। अरे आप लोगों ने ये सब क्यों किया? पहली रसोई की रस्म तो मेरी है, मुझे कुछ करने दीजिए ना। वैसे भी मुझे अकेले काम करने की आदत है। अब नहीं होगी जेठानी जी, अब से हम तीनों देवरानियां हमेशा आपके साथ रहेंगी। इसके बाद चारों मिलकर रसोई में खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। बहू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, और हलवे का तो स्वाद ही अलग है। सच में भाभी, आपने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है। ये सब मैंने अकेले नहीं बनाया, तीनों देवरानियों ने बहुत मदद की है। भाभी, आप तो बहुत किस्मत वाली हैं। आपकी तीनों देवरानियां रॉयल फैसिलिटी देने में लगी हुई हैं, वरना आमतौर पर तो देवरानी और जिठानी में झगड़े ही होते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। सभी हंसते बोलते हुए खाना खाते हैं। तभी आकाश चुपचाप बैठा होता है। शिवानी उसके पास जाती है। आकाश जी, आप भी खाना खा लीजिए ना। आप इतने चुप क्यों बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? इतना कहकर शिवानी जानबूझकर आकाश को गुदगुदी करने लगती है। अरे बाबा, बस करो। अरे मेरा तो हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। आकाश को इतने दिनों बाद खुलकर हंसते देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है।